तो मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रवि किशन। आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी से सांसद हैं और भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं। तो भाई रवि किशन को लेकर हम बात करने वाले हैं। आजकल रवि किशन काफ़ी भाई सुर्खियों के अंदर छाए हुए हैं। बेसिकली उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उजागर की गई है, जिनको लेकर हम भाई बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अपर्णा ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, अपर्णा ठाकुर ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। बेसिकली वो मीडिया के सामने आई है और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया है। और भाई उन्होंने कहा कि उनकी और रवि किशन की पहले शादी भी हो चुकी है कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांग है और कुछ नहीं है। चुकी है। और उनकी एक बेटी भी काफ़ी सनसनीखेज भाई आरोप रवि किशन के ऊपर लगाया गया। बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये वो दौर था 1995 के आसपास का दौर था, जब रवि किशन भाई स्ट्रगलिंग कर रहे थे। उनको उनको फिल्मों के अंदर काम नहीं मिल रहे थे और उस दौरान जो अपर्णा ठाकुर है वो एज ए जर्नलिस्ट हुआ करती थी। इस दौरान रवि किशन और उनकी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। तो दौरान कह रहा है कि उस दौरान दोनों भाई करीब आए और दोनों साथ रहने लगे। और बेसिकली इसके बाद उनकी एक बेटी का जन्म हुआ और ये बताया गया कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ उस समय रवि किशन बेसिकली लगातार उनके पास आते थे और उनकी बेटी हुई उस दौरान भी लगातार वो हॉस्पिटल में आते थे। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा अपर्णा ठाकुर ने कि जब वो प्रेग्नेंट थी उसी दौरान उन्हें ये पता लग गया था कि रवि किशन की भाई शादी हो चुकी है, पहले उनकी एक बेटी और है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने जो है ना बेसिकली अपने जो संबंध थे उनको नहीं तोड़े, क्योंकि रवि किशन लगातार अपर्णा ठाकुर के पास रहते थे, उन्हें टाइम भी देते थे और उनका केयर भी करते थे। सो भाई इनकी पहले शादी है, पहले शादी होने के बाद भी अपर्णा ठाकुर ने इसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन बताया जाता है कि बाद में रवि किशन का जो है कैरेक्टर है वो थोड़ा ढीला रहा है। ये कह रहा है कि उनके लाइफ में फिर अब सभी जानते हैं कि फिल्म एक्ट्रेस नगमा उनकी लाइफ में आई और बेसिकली नगमा जब उनकी लाइफ में आई उसके बाद उन्होंने अपर्णा ठाकुर को टाइम देना बंद कर दिया और अक्सर वो नगमा को अपने घर भी ले जाते थे। और जब वो अपने घर ले जाते थे उनके बच्चों से कहते थे कि भाई उन्हें वो मोम या मम्मी कहकर पुकारें, इस प्रकार का भी है उनके साथ करें। तो नगमा कह रहा है कि नगमा उनकी लाइफ में आने के बाद में अपर्णा ठाकुर ने उनसे संबंध खराब कर लिए। ये दौरान नगमा ने उनसे लाइफ में आने के बाद बेसिकली अपर्णा ठाकुर उनसे दूर हो गई। अपर्णा ठाकुर ने एक बात और कही है कि आप सभी जानते हैं कि रवि किशन की पत्नी का नाम प्रीति है। तो अपर्णा ठाकुर ने कहा कि प्रीति और उनकी मुलाकात होती थी और वो अक्सर अपनी जो सीक्रेट बातें होती थी रवि किशन को लेकर वो आपस में शेयर करने लग गई कि भाई ये जो रवि किशन है ये इसने आपकी लाइफ भी ख़राब कर दी, मेरी लाइफ भी ख़राब कर दी। और बेसिकली ये जो है नगमा कि अब प्यार मोहब्बत के अंदर ये अब संलिप्त है। तो ये कह रहा है कि अक्सर मैं और जो है प्रति अक्सर इस तरह की बातें क्या करते थे। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हालांकि बीच में लगातार रवि किशन उनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन बेसिकली उनकी लास्ट मुलाकात 2021 के अंदर हुई थी। उन्होंने बताया कि जो दिल्ली का होटल था वहाँ पर वो 2021 के अंदर मिले थे। उसके बाद एक लंबे समय से रवि किशन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और बेटी बेसिकली उनकी जो बेटी है शिनोवा, जी हाँ दोस्तों, अपर्णा ठाकुर की बेटी शिनोवा है। तो अब ये यहाँ पर अपर्णा ठाकुर कहती है कि उनकी जो बेटी है उनको उनके फादर का नाम मिलना चाहिए और बेसिकली इसीलिए वो चाहती हैं आगे निकल कर आई मीडिया में बात कर रही हैं कि उनकी बेटी को उनके फादर का नाम मिले या जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले। ये यहाँ पर मेन मुद्दा बताया गया है। उन्हें कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनका मुझे प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि भाई उन्हें उनकी जो बेटी है उनको उनके फादर का जो नाम है वो बेसिकली मिलना चाहिए। वो इसी चीज़ की भाई बेसिकली क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है रवि किशन को। और दोस्तों में भी हो सकता है कि रवि किशन का यहाँ पर डीएनए टेस्ट भी हो सकता है और बेसिकली नोटिस भेजने की तैयारी तो कर देगी। क्योंकि 2021 के अंदर रवि किशन से मिली थी और वहाँ पर वो कहेगी जो होटल था उसका सीसीटीवी फुटेज भी निकला कर देखा जा सकता है कि रवि किशन से वो मिली थी या नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों में भाई काफ़ी कुछ सच्चाई है। और यहाँ पर जो रवि किशन है, मुझे लगता है कि रवि किशन की आफत आ गई है। बेसिकली इस मामले के अंदर रवि किशन भाई अच्छी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि खत्म, बाय बाय, टाटा। ये तो काफ़ी लंबा सारा लव एंगल का मामला है। यहाँ अपर्णा ठाकुर भी कह रही है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, उसमें प्रॉपर्टी हक चाहिए। ऊपर से उनकी जो पत्नी प्रीति है उनकी भी एक बेटी है, अब अपर्णा ठाकुर की बेटी शिनोवा भी है। तो भाई काफ़ी डिफिकल्ट सा मामला यहाँ पर फंस चुका है और रवि किशन के लिए अब वहाँ जाकर वोट मांगना मुझे लगता है काफ़ी भाई डिफ़िकल्ट होने वाला है। और ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि काफ़ी सेंसिटिव प्रकार का इशू है। बाकी भाई आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर मुझे अवगत कराएं। और इन्होंने कहा है कि वो लीगल नोटिस भेजने के लिए रेडी हैं। और कुछ फ़ोटोज़ भी उन्होंने वायरल किए हैं जो रवि किशन के साथ उनके बेड पे कुछ फ़ोटो हैं जो उन्होंने वायरल किए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो महिला है अपर्णा ठाकुर जो कह रही है इनकी बातों में भाई सच्चाई है। बाकी ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इनकी बातों में सच्चाई है।
आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएँ।